नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स देखो 24 में। और आज की वीडियो में मैं आपको 26 फरवरी रीड का जो हिंदी का पेपर था उसकी आंसर की यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो 26 फरवरी इवनिंग हिंदी का जो पेपर था उसकी यहाँ पर पूरी आंसर की आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो किस तरीके से डाउनलोड करनी है वीडियो में आपको पता लग जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। नरमा किस फसल की किस्म है? नरमा किस फसल की किस्म है? तो ये कपास की फसल है, बिल्कुल कपास इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सफेरस मृदा में किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पर बीकानेर जिले में ये पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बीकानेर। हरियाली अमावस का पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो श्रवण अमावस्या, सावण अमावस्या में ये मनाया जाता है। जो सावण आता है उसमें ये मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर श्रावण अमावस्या। राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टर्स उपमृदा कण का विशेष महत्व है? तो वर्टिसोल्स, बिल्कुल वर्टिसोल्स इसका सही आंसर होगा। डूंगरपुर अर बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है? तो वागड़ी, वागड़ी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, वागड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बांसवाड़ा जिले में सिवानिया, काला खूटा, घटिया क्षेत्र खनिज के भंडार के लिए जाने जाते हैं। तो कौन से खनिज के भंडार? चांदी के खनिज के भंडार के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, बिल्कुल खड़नाल नागौर राजस्थान में हुआ था। सिलिसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटक सर्किट में स्थित है। तो कौन से पर्यटक सर्किट में स्थित है? ब्रज मेवात में, बिल्कुल ब्रज मेवात इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर ब्रज मेवात। कोलायत झील शहर के समीप स्थित है? तो बीकानेर झील बीकानेर शहर के समीप है कोलायत झील, बिल्कुल करेक्ट आंसर बीकानेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राजस्थानी काव्य में डांग्यण नावसु नवो काव्य रूप चलायने घना चावा हुआ? तो मोहन आलोक, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहन आलोक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रेवाड़ी में स्थापित किया गया था, भरतपुर प्रजामंडल। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किन जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो बांसवाड़ा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बांसवाड़ा जिले में अनुमानित किए गए हैं। बीसल देव रासरी कथा में नायक नायिका है? तो नायक नायिका कौन है? राजा बीसल देव और रानी राजमती, बिल्कुल राजा बीसल देव और रानी राजमती। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो जयपुर शैली, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जयपुर शैली। पश्चिमी राजस्थान रो चावे नाव छे? मारवाड़ी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मारवाड़ी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो यहाँ पर विजयदान देथा, बिल्कुल करेक्ट आंसर विजयदान देथा। किण संतरी वाणिया रो सग्रे अणभे वाणी रो नाव सु जाण्यो जावे? तो श्री रामचरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है श्री रामचरण जी। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सतरंगी थारो लहरियो, सावन तीज पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर सावन तीज पर यह पहना जाता है। बोल भार मलीरा रचनाकार है? सत्यप्रकाश जोशी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है? बनास नदी, राजस्थान की जो बनास नदी है जिसमें बनास रेत भी निकलती है। एक जैसे नौ महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़, बिल्कुल नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं एक जैसे 9 महल। पर्यटन स्थल चांदी बावड़ी कहाँ अवस्थित है? आबानेरी, बिल्कुल आबानेरी में ये स्थित है। रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो उदयगढ़, उदयनाथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर उदयनाथ में ये होता है। राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? धौलपुर, बिल्कुल राजस्थान के धौलपुर जिले में ये स्थित है। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ मेले को किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले, राजस्थान के आदिवासियों का मेला भी इसे कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ प्रारंभ होता है? कब प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को। राजस्थान में रामायण रा रचनाकार कौन है? तो ये साया जी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा साया जी। राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है? खींचन गांव कहाँ से जाना जाता है? कुरंजा से, बिल्कुल करेक्ट आंसर कुरंजा।
जून से सितंबर माह में वर्षा से अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है, तो यहाँ पर जैसलमेर जिले में, बिल्कुल करेक्ट आंसर जैसलमेर जिले में। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल सही अवधि कौन सी है, तो यहाँ पर मार्च से जून, बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्च से जून। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर संप्रति, बिल्कुल संप्रति इसका सही आंसर होगा। हर्रो हिंडोल कद गायो जावे किणिरी मृत्यु माथे, किणिरी मृत्यु माथे, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जोधपुर के राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था, तो सिहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर सिहा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर दोस्तों 12 होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें पता नहीं है। फिर भी हमारा अनुमानित जो आंसर है वो 12 है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन श्योर नहीं है कि इसका आंसर 12 ही होगा, लेकिन अनुमानित जो आंसर है वो हमारा 12 है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कातली नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कातली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है, तो जयपुर, बिल्कुल राजस्थान जयपुर। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है, तो बीकानेर, बिल्कुल बीकानेर जिले में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। भादला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है, जोधपुर, राजस्थान जोधपुर में भादरा सोलर पार्क स्थित है। तो ये कूट आप यहाँ पर मिलान कर लेना, कूट का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हमारा भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। चलिए सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बीकानेर जिला। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो 43 आप स्किप कर देना। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की शिक्षा से है, कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किस में रखा गया है, तो मातृभाषा स्थानीय भाषा, बिल्कुल करेक्ट आंसर मातृभाषा स्थानीय भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें वर्ग से भरा जाएगा, अनुसूचित जाति के वर्ग से भरा जाएगा, बिल्कुल अनुसूचित जाति के वर्ग से भरा जाएगा। किस जिले में विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के शक्ति के लिए सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया है, तो अलवर जिला, बिल्कुल ऑप्शन डी अलवर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई है, तो जयपुर जिले में, बिल्कुल राजस्थान जयपुर जिले में। कोठारी आयोग के अध्यक्ष हैं, तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, हमारा आंसर लक्ष्मण सिंह है। अगर आपका क्वेश्चन या फिर आपका आंसर अगर और है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन का आंसर हमें कंफर्म याद नहीं है, इसलिए हमने लक्ष्मण सिंह इसका आंसर रखा है। फिर भी अगर आपको श्योरिटी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये कक्षा 6 से 12वीं तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्माण श्रमिकों में बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, 2 लाख रुपए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब आरंभ की गई थी, 7 अप्रैल 2013 को यह आरंभ की गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जांच योजना। स्वतंत्रता सेनानी केसर सिंह भारत की पेनोरामा कहाँ बनेगी, शाहपुर भीलवाड़ा, बिल्कुल शाहपुर भीलवाड़ा में ये बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर चलिए दीजिए हमें, 54 का क्या आंसर रहता है। चलिए भारतीय, हाँ तो 54 का आंसर क्या रहता है इसमें, 54 का आंसर हमें यहाँ पर नहीं मिला तो हमने इसको स्किप कर दिया। 55 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है, तो 154, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 154, 154। मेघावी छात्र स्कूटी योजना शिक्षा राजस्थान को सशक्त कर रही है, कौन से कालीबाई भील मेघावी योजना जो है जिसमें स्कूटी वितरण की जाती है
छात्रों को। संगीत नाटक अकादमी में सरताज नारायण माथुर को योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो रंगमंच अभियान के लिए प्रस्तुत किया, रंगमंच अभियान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे गरुड़ नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 में जोधपुर में आयोजित किया गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी गरुड़ इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 59 क्वेश्चन। विश्वामित्र दादिच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्वामित्र दादिच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन प्रसिद्ध है? साहित्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर साहित्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर साहित्य। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विचित्र मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की शिक्षा में पैटर्न 10+2 पैटर्न के लिए स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो 5+3+3+4, 5+3+3+4, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आप हमें कमेंट करके बता देना, हमें नहीं मिला है। 64, निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982 से 83 से सम्मानित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद शर्मा, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो 1952, बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? एक दंत, बिल्कुल करेक्ट आंसर एक दंत ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया एक अविकारी शब्द है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस युग में विलोम शब्द का सही प्रयोग नहीं है? तो गरल विष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर गरल विष। वह आम खा रहा है वाक्य में अशुद्ध है, कारक संबंधी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कारक संबंधी। किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किस में हुआ है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति, कवि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। प्रभा एक सुशील कन्या है वाक्य में विशेष्य है, तो कन्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर कन्या। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना। शब्द इसका सही आंसर है, मेरे ख्याल से श्योर नहीं है, लेकिन शब्द इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसी विकल्प में मुहावरों और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? कलेजे पर सांप लेटना, नफरत करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर नफरत करना। चलिए वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर कौन से शब्द शुद्ध हैं? वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सही सुमेलित आप देख लेना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? तो वसंत ऋतु में, बिल्कुल वसंत ऋतु में। आप सभी ने देखा होगा धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य हर तरफ देखने को मिलता है। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सुगंधित वातावरण से। सौरभ शीतल से सुगंधित वातावरण से अभिप्राय है। अली का पर्यायवाची मधुप, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मधुप। चलिए अपने से बड़ों का आदर करना उचित है वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? नीचवाचक सर्वनाम, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो ब, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा ब। मतक्य शब्द का सही संधि विच्छेद मत प्लस एक्य, मतक्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हरकत का अनेकार्थ शब्द समूह है गति चेष्टा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर गति चेष्टा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कंजूसी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कंजूसी। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ददीची, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ददीची। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। भारत का आंगन कब तक मुस्कुराए हैं? जीवन भर, बिल्कुल भारत के आंगन जीवन भर मुस्कुराए हैं।
क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए शब्द है, तो यहाँ पर निर्यात करना। एक देश दूसरे देश को कुछ माल निर्यात करता है। फारसी शब्द नहीं है, आबरू, आबरू फारसी शब्द नहीं है, आबरू बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बिना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर ममता बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ममता। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, तो ये क्वेश्चन नहीं आया। 91 लक्षणा शब्द शक्ति कौन से भेद हैं, तो यहाँ पर रूढ़ा प्रयोजन वर्ती, रूढ़ा प्रयोजन वर्ती इसका सही आंसर होगा। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर जल के बिना जीवन असंभव है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है। क्षेत्र बिल्कुल एरिया यानी क्षेत्र होता है, बिल्कुल हिंदी का अंग्रेजी का पर्यायवाची होगा क्षेत्र। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा, चंदन बिल्कुल करेक्ट आंसर, चंदन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चलिए 95 क्वेश्चन की बात करते हैं। 95 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बता देना है, हमें इसका आंसर नहीं मिला। गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। बीता हुआ चाल बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सोना धतूरा गेहूँ किस शब्द के अनेकार्थी हैं, कनक बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कनक के। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द कौन सा है, विद्यालय बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर 50-50 आंसर है, युवा डिब्बा। इसमें से जो भी आंसर होता है हम आपको बता देंगे, लेकिन जैसे ही आंसर की आएगी ऑफिशियल उसमें पता लगेगा। फिर भी ये जो दोनों क्वेश्चन के आंसर है ये दोनों 50-50 है, युवा भी सही है, इसमें डिब्बा भी सही है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना, सचेत होना बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। झगड़ालू बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पक्षी शब्द का पर्यायवाची है सोम, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची है, घोड़ा तुरंग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सुमोन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, बुलाना बिल्कुल करेक्ट है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अमृत ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अमृत। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रतिवेदन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर प्रतिवेदन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ पर कृति रचनाकार बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, किसी और से परामर्श लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 110 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, बाकी की आंसर की भी यहाँ पर नीचे प्रोवाइड कर दी है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर हमने आपको ये आंसर की प्रोवाइड कर दी है। कुछ क्वेश्चन के आंसर की यहाँ पर हमें नहीं मिले हैं तो वो हमने स्किप कर दिए। अगर आपको उनके आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन भी कर लेना नई अपडेट्स के लिए। और हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।